आपने मोर्चा संभाल लिया है, गोल्ड मेडल भी मिला आपको तो बंदूक चलाने में। बिल्कुल, मेरे परनाना थे ब्रिगेडियर उस्मान। इस देश में 1947 में पहली बार जब देश को आज़ादी के बाद पाकिस्तान से जंग हुआ तो नौशेरा बॉर्डर और जांगर घाटी जैसी जगहों को कब्जा दिलाने में उन्होंने अपनी शहादत दी। वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए मुझे शूटिंग पसंद थी। और बड़ी बड़ी महंगी महंगी विदेशी बंदूकें भी आपके पास हैं। मैं जब आपके प्रोफाइल को देख रहा था चुनाव आयोग में, आपने जो एफिडेविट दिया, कितनी हैं कुल? 8। कितने की हैं? लगभग 4-5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की। एक्चुअल अंदाज नहीं याद है क्योंकि ये 10 साल का है तो याद नहीं कि लगभग कितने की होगी। बस भाई, ये बाल और ये मूंछ और चश्मा मतलब सामान्य रही है भाई। कोई आता है बाहर से, पहली बार मिलता है, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, तो थोड़ा सहम जाता है। मैं भी नहीं खुल पा रहा हूँ। ये तो आपकी अपनी दिमाग में बैठाई हुई चीज है जिसका कोई इलाज नहीं। हटाइए ना, कैसे हटेगा? ये हटेगा, आप जब शाम तक मेरे साथ रहेंगे तो हमेशा हट जाएगा। जो अगली बार आएगा उससे भी आप कह के भेजेंगे, अरे जाओ भाई हैं। नहीं भाई तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए आपके 4-5 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं अगर मैं कुछ आपसे पूछ लिया तो ये गुस्सा ना हो जाए। नहीं, आप बिल्कुल जो चाहिए सवाल कीजिए, बेबाकी से अपने सवालों को रखिए, मैं हर आपके सवाल का उत्तर दूंगा। अब मैं आता हूँ राजनीति, जिस सवाल को आप कह रहे हैं, जिस सवाल पर आप चाहते हैं, ये बताइए कि जीत जाएंगे आप? 100%। क्यों जीत जाएंगे और क्यों? प्यार है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग जितने वोट से जीतूंगा उतना ही वोट भाजपा पाएगी। अच्छा, उतना ही पाएगी? या जितना वोट भाजपा पाएगी उतने वोट से जीतूंगा, दोनों में से जो चाहिए मान लीजिए। हाँ। और क्यों जीतेंगे आप? जनता का प्यार के अलावा क्या किया है आपके पिताजी ने और आपने जो जीतेंगे? लोगों के मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ी है और आज तक लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। योगी जी भाषण दे रहे हैं और भाषण में पता है क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है सुनने का। मुख्यमंत्री का भाषण नहीं सुनते हैं आप? नहीं, मेरे पास जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कौन है। जनता की बात सुनेंगे ना। अच्छा मैं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो सर्विसिंग में गया है अभी, और जैसे ही 10 मार्च के बाद बुलडोजर आएगा तो जिनका बचा खुचा है या जो लोग इस तरह का माफियागिरी करते हैं वो सब ध्वस्त कर देंगे। डर लगा आपको ये बयान सुन के? अब आप सोचिए कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर धमकी का स्वर इस्तेमाल करे प्रदेश की जनता के लिए तो परिस्थिति क्या होगी, क्योंकि पता है कि जनता ने नकार दिया है। अब्बास भाई, मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूं, लेकिन बुलडोजर तो अब सियासत का मुद्दा बन गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कितनी जगह आपके बुलडोजर चलाया योगी जी ने? ये तो मुझे याद भी नहीं। मतलब इतनी प्रॉपर्टी है कि याद ही नहीं? अब आप चाहे इसको ऐसे ले लीजिए, चाहे इसको ऐसे ले लीजिए कि हम सरकार के द्वारा पतन झेलते झेलते आदी हो गए हैं, अब उसे गिनती में भी नहीं लेते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।